हेलो दोस्तों, मैं आनंद मिश्रा आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 360 पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है साधारण ब्याज, जो आज हमारा एक धमाकेदार सेशन होने वाला है। और हम इसको एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से, बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम पूरा एसआई खत्म करने वाला है, पूरा साधारण ब्याज खत्म करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है, इसमें कितने टर्म्स होते हैं। हम जीरो लेवल से चलते हैं। ये हमारा पार्ट फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम जीरो लेवल से देखेंगे और फिर सवालों को हम समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें दिया गया है हमारा टर्म्स। पहला टर्म्स है मूलधन है, फिर क्या है, दर है, समय है, साधारण ब्याज है और मिश्र धन है। तो इसमें बात आते हैं मूलधन होता क्या है। जैसे हम मान लेते हैं कोई बैंक है, बैंक हमें लोन देता है और जो लोन के रूप में जो हमें पैसा देता है वही हमारा कहलाता है मूलधन। और मान लीजिए वो हमें 1,000 रुपये दिया, 3 वर्ष के बाद हमें उसको वापस करना है। तो वापस तो 1,000 दिए तो 1,000 ही तो हम वापस नहीं करेंगे ना, उसके साथ कुछ ब्याज भी वापस करना होगा। तो वही कहलाता है हमारा साधारण ब्याज। या हम किसी व्यक्ति, किसी गांव में या किसी शहर में किसी व्यक्ति को, किसी दोस्त को कोई धन उधार देते हैं या लेते हैं, वो हमारा मूलधन कहलाता है। तो हमें पता चल गया मूलधन क्या होता है। तो हम इसको प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि मूलधन, मान लीजिए हम एक बैंक गए, बैंक से हमने 10,000 का लोन करवाया या 10,000 उससे हम उधार लिए। तो बैंक ने बोला कि हम, या बैंक वाले ने बोला कि हम आपको 10,000 देंगे, लेकिन हमारी शर्त क्या है, आपको 10% वार्षिक देना होगा, मतलब एनुअल, एक साल में 10% की दर से। और समय क्या हो गया, समय मान लीजिए हम 3 वर्ष कर देते हैं, 3 वर्ष के बाद हमें इसको लौटाना है। तो हमारा ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। तो 10,000 रुपए हैं, तो इसको हम एक तो फार्मूले के माध्यम से कर सकते हैं, SI बराबर PRT/100। ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं, SI बराबर P/R/T/100। लेकिन हमें इसका यूज नहीं करना है, हम बिना फार्मूले के भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे, आइए हम देखते हैं कि जब 10,000 का 10% हमें ब्याज के रूप में देता है, 10,000 का 10% 1 वर्ष का देता है। 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 होगा। 10,000 का 10% 1,000 होगा। लेकिन 1,000 होगा ये कितने समय के लिए होगा, 1,000 हमारा होगा 1 वर्ष के लिए। इसमें बोला है 3 वर्ष। 3 वर्ष मतलब जब 1 वर्ष का 1,000 तो 3 वर्ष का ये हमारा हो जाएगा 3,000 रुपये साधारण ब्याज। अब देखिए हम फार्मूला नहीं लगाए और सिंपली हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम इसको 3,000 साधारण ब्याज सॉल्व कर लिए। अब देखिए आगे क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है। तो मिश्र धन हम समझ लेते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है, जो हमारा होता है मूलधन होता है, मूलधन और ब्याज जो हमारा इंटरेस्ट होता है, मूलधन और ब्याज को जोड़कर जो हमारा आता है पैसा, उसी को हम बोलते हैं मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज। तो हम मूलधन देखते हैं, इसमें कितना है, 10,000 है और साधारण ब्याज कितना है, 3,000 है। ब्याज है हमारा कितना, 3,000। तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा 10 3 13,000 रुपए। बस यही कॉन्सेप्ट है एक कि मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज, मिश्र धन क्या होता है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा इस प्रश्न के माध्यम से। अब आगे हम चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर, कि देखते हैं इसमें किस कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं, किस कॉन्सेप्ट का हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो हम इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरा टॉपिक हम आपका खत्म करने वाले हैं। और ये सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका होगा क्या है, SI बराबर, यहाँ पर हम लिख देते हैं SI बराबर R/T, ये परसेंटेज में होगा। ये चीज हमें याद रखनी है कि साधारण ब्याज बराबर दर गुणे रेट, दर गुणे समय। ये हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज परसेंटेज में। यही हमारा मेन टॉपिक है। अब देख लीजिए, अगर हमें परसेंटेज में निकालना हो तो हम R/T% निकाल सकते हैं।
अब हमें आगे हम क्या कर सकते हैं, SI बराबर R इंटू टी। परसेंटेज में तो है, लेकिन हमें कभी कभी क्या दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, टाइम निकालना होगा। जब रेट दिया रहेगा टाइम निकालना होगा, या कभी टाइम दिया रहेगा रेट निकालना होगा। जैसे हमें टाइम निकालना है, क्या करेंगे, रेट से अगर यहाँ पर भाग देंगे तो रेट कट जाएगा, हमारा टाइम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समय हमारा आ जाएगा। अब SI बराबर R इंटू टी। अब यहाँ पर हमें निकालना होगा क्या, टी निकाल चुके, मान लो R निकालना है हमें, तो टी से डिवाइड कर दो, टी और टी कट जाएगा, यानी टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम समय कट जाएगा, और ये हमारा R आ जाएगा, यानी दर आ जाएगा। तो हम प्रश्नों के माध्यम से इसको आसान तरीके से समझेंगे। यही 3 कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। SI बराबर RT%, SI बराबर अगर हमें टाइम निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, R से डिवाइड, तो R कट जाएगा, T बचेगा। SI बराबर अगर हमें R निकालना हो तो यहाँ T से T कट जाएगा, R निकल आएगा, यहाँ R से R कट जाएगा, T निकल आएगा। तो कैसे अभी ना समझ में आ रहा होगा, तो फिर आप प्रश्नों के माध्यम से जब चलेंगे, आगे प्रश्न आएंगे, तो उन्हीं के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं इजी वे में। तो आइए हम पहले प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 500 की धनराशि, तो मूलधन कितना है, मूलधन है हमारा 500, मूलधन है हमारा 500 रुपए, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, टाइम है यानी समय है कितना, समय है हमारा 3 वर्ष, और क्या दिया गया, उधार दी गई, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है क्या कि दर हमें पता है क्या दी गई है, 10%, दर भी दिया गया है ना, दर दिया गया कितना, 10%। अब हमें पता है SI बराबर RT%, हम इसको निकाल लेंगे, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ये होता है साधारण ब्याज परसेंटेज में, हम कैसे निकालते हैं, ये इसका मतलब साधारण ब्याज परसेंटेज में। तो R इंटू टी, रेट इंटू टाइम, तो R कितना है, 10% है, टाइम कितना है, 3 वर्ष है, ये 10% है, ये 3 वर्ष है, 10 तिहाई 30%, साधारण ब्याज कितना आ गया, 30%। अब 30% साधारण ब्याज आ गया, किसका 30%, तो मूलधन का ही तो होगा 30%, मूलधन का ही होगा 30%। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 15, ये हमारा हो गया 150, हमारा ये राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो करना क्या है हमारे, हमें सिर्फ याद रखना है SI बराबर RT%, तो मूलधन हमें 500 दिया गया था, समय 3 वर्ष दिया गया था, और दर हमारा दिया गया था 10% दिया गया था। तो साधारण ब्याज हम परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, रेट इंटू टाइम से गुणा करते हैं, तो रेट इंटू टाइम से यानी दर और समय से गुणा किया, 10 या 30% आ गया। अब पता है साधारण ब्याज किसका निकलता है, मूलधन का निकलता है ना, तो मूलधन का 30% कितना है, 150। हमसे यही पूछा गया था क्या, साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज ये हमारा कितना आ गया, 150। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी ये सवाल। अब हम आगे चलते हैं। इस वीडियो में आपको पूरे टाइप इंक्लूड किए गए हैं, और जो टाइप बचेंगे आपको सेकेंड वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है 5000 रुपए का 6% की वार्षिक दर से, तो प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, मूलधन है हमारा 5000 रुपए, मूलधन है हमारा 5000 रुपए की 5000 रुपए का 6% वार्षिक, यानी दर कितना है, 6%, और समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 9 माह। अब यही आपको दिक्कत होने वाली है, माह। तो हम हमेशा कभी भी साधारण ब्याज किस पे काउंट करते हैं, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ईयरली काउंट करते हैं, वार्षिक काउंट करते हैं, साल भर का काउंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 9 माह को हम वर्ष में पहले चेंज करेंगे। तो 9 माह टोटल कितने माह होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 महीने से 9 महीने। अब इसका कितना आ जाए, 3 3 9 3 4 12, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये समय आ गया। अब हमें पता है SI बराबर RT%, तो आराम से कर लेंगे ना। तो SI बराबर क्या होता है, RT%, R कितना है 6, और गुणे T कितना है 3/4, ये किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा, ठीक। तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 3 9, 9/2% आ गया। परसेंट भी तो बचा है, 9/2
परसेंट। अब ये सही साधारण ब्याज का 9/2% है, तो साधारण ब्याज का 9/2% मतलब मूलधन का 9/2%। साधारण ब्याज कितना है? 9/2%। तो किसका निकलता है एसआई? एसआई किसका निकलता है? मूलधन का। मूलधन का 9/2%। तो परसेंट में मीन 100, 1/100, 1/100। तो ये डबल जीरो कट जाएगा। अब ये 2 इकन्नम 2, ये हो जाएगा 25। ये 25 में ये कितना हो जाएगा? 9 पचे 45, ये 4 हासिल 5, सॉरी 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, और 9 दूनी 18, 18 4 22 होता है। ये हमारा 225 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें करना क्या है? मूलधन हमारा 5000 दिया गया था और दर था 6%, समय था 9 माह। तो हम सबसे पहले इसको ईयरली में बनाए, तो 9/12 3/4, ये सही परसेंट निकाला हमने। 6 गुणे 3/4, ये हमारा टाइम है, ये हमारा दर है। तो कितना है? 9/2%। और 9/2% किसका? मूलधन का ही तो होगा 9/2%। तो इसका कितना है साधारण ब्याज? 225 रुपए। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तीसरी सवाल में हम देखते हैं, यदि किसी धन का 6% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब इसमें दिए यदि किसी धन का, हमें धन नहीं पता है, मूलधन हमें नहीं पता है, मूलधन हमें नहीं पता है। पता हमें क्या क्या है? 6%। दर पता है, दर कितना है? 6%। और क्या पता है? 5 वर्ष। टाइम पता है 5 वर्ष। समय पता है कितना? 5 वर्ष। और साधारण ब्याज पता। साधारण ब्याज कितना आ रहा है? 60 रुपए। तो साधारण ब्याज बराबर 60 रुपए। अब साधारण ब्याज में ये सारी सिंपल इंटरेस्ट RT% होता है। RT 6 गुणे 5। कितना आ जाएगा? 6 गुणे 5। तो ये साई परसेंट बराबर कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30%। इसमें एसआई कितना दिया? 30% की वैल्यू कितना दी गई है? 60। तो हम मूलधन, एक चीज ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, मूलधन हमेशा 100% होता है। तो 30% की वैल्यू 60, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 60/30 गुणे 100। तो 0 से 0 कट जाए, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, ये कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 200 राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है? दर गुणे समय सही परसेंट निकालना है। 30% की वैल्यू साधारण ब्याज दिया गया इसमें 60 रुपए। तो 30% वैल्यू 60 रुपए, तो मूलधन हमेशा हम 100% मानते हैं, हमेशा मूलधन हम 100% मानते हैं। तो 100% की वैल्यू हमारी हो जाएगी 200 रुपए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल भी समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। आगे की सवाल हमारी क्या कहती है? कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर पर, दर कितना है? दर है हमारा 3%। 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाती है। और समय कितना है? समय है 10 वर्ष में कितना हो जाती है? 650 रुपए हो जाती है। अब 650 रुपए है क्या, यही हमें ध्यान देना है। 650 रुपए हो जाती है मतलब मूलधन पीछे कुछ रहा होगा, सब कुछ ब्याज जोड़कर कितना होगा? 650 रुपए। ये हमारा क्या होगा? साधारण ब्याज है, ये हमारा होगा मिश्र धन होगा। क्या होगा? मिश्र धन होगा। अब मिश्र धन में क्या होता है? मूलधन यानी प्रिंसिपल प्लस ब्याज जुड़ा होता है। ठीक। अच्छा, प्रिंसिपल को हमेशा कितना परसेंट मानते हैं? 100%। 100% मानते हैं। प्लस अब इंटरेस्ट में ब्याज यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज RT कितना? 10 दिए 30%, ये 30% हो जाएगा। तो 100 और 30 मिला कितना हो जाए? 130% की वैल्यू दी गई है कितना? 650 रुपए। तो 100% की वैल्यू, मूलधन 100% होता है, 100% की वैल्यू 650/130 गुणे 100। 0 0 कर गया, 13 का नाम 13, 13 बचे 65। ये कितना आंसर आ गया? 5 गुणे 100 कितना आ गया? 500 हमारा राइट आंसर
आगे ये सॉल्व करने के बाद तो क्या करना है, सबसे पहले 10 दर दिया है 3%, समय दिया है 10 वर्ष, मिश्र धन हमें पता है 650 रुपए है। तो मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन। मूलधन हमेशा 100% मानते हैं और इंटरेस्ट में साधारण ब्याज वही जो है हमारा। तो कितना है 10 दिया 30%, ये टोटल मिला के 130% की वैल्यू 650 दी गई है। तो मूलधन यानी 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, हाँ राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब आगे चलते हैं, आगे की सवाल में हम देखते हैं। आगे की सवाल दी गई है हमारी 6%, ये 3 हो गया हमारा। तो दिया गया है 1500 रुपए का धन 6 पैसे वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि क्या है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो हमें मिश्र धन ज्ञात करना है 1500 6 5 ना। 1500 दिया गया है मूलधन, मूलधन कितना 1500, और क्या दिया गया है 6% वार्षिक दर से, दर कितना 6%, समय कितना है 5 वर्ष। हमें निकालना है मिश्र धन, मिश्र धन निकालना है। तो हम मिश्र धन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। कितना आएगा, ESI बराबर R इंटू T%, ये हमें पता है। तो 6 पंचे 30, 6 गुणे 5 बराबर 30%। ये हमारा 30% किसका, मूलधन का, मूलधन का 30%, 30% में 100, नीचे 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 15 45 यानी 450 रुपए हो गया। अब मिश्र धन क्या हो जाए, मिश्र धन में मूलधन जुड़ेगा 1500 और प्लस ब्याज भी जुड़ेगा 450 रुपए, कितना हो जाएगा 1950 रुपए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सही परसेंट सबसे पहले हम निकालेंगे। ये सही परसेंट किसका, मूलधन का, मूलधन कितना, ये सही परसेंट निकाले तो साधारण ब्याज कितना है 450 रुपए, 450 रुपए 1500 में हम जोड़ देंगे मूलधन में, हमारा मिश्र धन निकल आएगा 1950 रुपए। आगे हम चलते हैं और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम समझते हैं। आगे की सवाल हम देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, किस वार्षिक दर से रुपए 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, अब इसमें दर निकालना है, हमें रेट निकालना है, दर हमें निकालना है। और दिया क्या क्या गया है, हमें इन्हीं बातों का ध्यान देना है कि ये SI परसेंट हमें निकालना है, SI परसेंट कैसे निकालेंगे। इसमें देखो धन कितना दिया गया है, हमें धन दिया गया है 600 रुपए, 600 रुपए धन दिया है। साधारण ब्याज कितना आ रहा है 120, यानी 600 रुपए पर कितना साधारण ब्याज आ रहा है 120 रुपए। 600 रुपए पर 120 आ रहा है ना, तो SI परसेंट के लिए हम क्या करेंगे 600 रुपए पर 120 और परसेंटेज में चेंज करेंगे 100 से हम मल्टीप्लाई 0 0 0 0 करें 7 दूनी 12, ये 20% हो गया, हमारा 20% हो गया। और हमें क्या पता है इसमें, टाइम पता है, टाइम पता है कितना 10 वर्ष दिया गया है। समय पता है, समय पता है कितना 10 वर्ष दिया गया है। अब 10 वर्ष, ये सही परसेंट आ गया 20%। अगर ये सही परसेंट 20% आ गया, अगर हमें दर निकालना है तो समय से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दर बराबर क्या हो जाएगा 20% बटे 10, तो ये 0 0 कट जाएगा, तो 2 ही करना 2%, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2% हमारा दर हो जाएगा। कैसे, हम अभी आपको बताए थे, अगर हमें जैसे यहाँ पर क्या निकालना हो, टाइम निकालना हो, तो हम R से डिवाइड कर देंगे तो R कट जाएगा, तो टाइम निकल आएगा। अगर हमें रेट निकालना हो तो टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट निकल आए। तो वही चीज़ें हम यहाँ पर भी किए हैं, ये सही परसेंट में हम किसका डिवाइड कर दें, समय का डिवाइड कर दिए हैं तो रेट निकल आया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक आगे प्रश्न भी लेंगे इसका, उन्हीं के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा।
आगे दिया गया है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें दिया गया है दर 5%, दर कितना दिया गया है 5%, तो साधारण ब्याज परसेंट में निकालना, यानी एसआई परसेंट सीधे लिख देते हैं। एसआई परसेंट कितना हो जाएगा। अब टोटल कितना धन इसमें दिया गया है, टोटल हमें धन दिया गया है 500 रुपए। 500 रुपए 150 रुपए साधारण ब्याज आ रहा है। 500 रुपए पे 150 रुपए साधारण ब्याज आ रहा है, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, पंत यही 15, ये 30% हो गया। ये सही परसेंट बराबर कितना हो गया 30%। अब ये सही परसेंट में अगर हम दर से डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल आएगा कि नहीं, ये सही परसेंट अगर दर से रेट से डिवाइड कर देंगे टाइम निकल आएगा। तो 5 है, 5% करके 5 30, हमारा 6 वर्ष, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा ये सवाल। अब आगे की ओर हम चलेंगे। आगे की सवाल क्या कहती है हम देखते हैं। ये टाइप हमारा एक टाइप के हम 2 सवाल लिए हैं और ये हमारा टाइप ये समाप्त हो गया। आगे की ओर हम बात करेंगे। आगे देखिए हम बात करने वाले हैं कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। तो हम एक कॉन्सेप्ट इसमें हम डेवलप करेंगे कि धन हो गया, एक चीज याद रखना, धन हो गया, धन हो गया और क्या परसेंट ब्याज। धन क्या होगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, मान लीजिए 1/2 गुना। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले करना इसमें ये है 2 गुना है तो परसेंटेज ब्याज हम कैसे निकाल सकते हैं। तो 2 में से 1 कम, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, डबल 0 लगा देना, यानी 100 से गुणा कर देना। 3 में से 1 कम 2 हो जाएगा, डबल 0 लगा देना। 4 में से 1 कम 3, डबल 0 लगा देना। 1/2 में से 1 कम, तो 2 ही करना, 2 में से 1 गया, 1/2, माइनस का 1/2 आएगा, लेकिन माइनस से कोई मतलब हमें नहीं है। अब इसमें क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई, इसमें भी तो डबल 0 लगाते थे तो मतलब 100 से डिवाइड करते थे, इसमें भी सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करते थे तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 ही करना 2, ये 50 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 50। ये परसेंटेज ब्याज है हमारा, ये हमेशा हमारा परसेंटेज में है। 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 3 गुना, चाहे जो दिया जाए इसमें आप कर लेंगे। समझते हैं एक बार। 2 गुना मतलब 2 में से 1 कम, डबल 0। 3 गुना 3 में से 1 कम, 2, डबल 0। 4 गुना में 4 में से 1 कम, 3, डबल 0। 1/2 मतलब 1 कम, 1/2, 1/2 का 100 पर अगर परसेंटेज में चेंज करें तो 50% आ जाएगा। ऐसे ही हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। आइए हम प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए आगे की सवाल हम देखते हैं क्या इसमें दिया गया है कि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। 4 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। इसमें दिया है कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, तो हमें दर नहीं पता है। और धन कितना हो जाएगा, धन में मूलधन होता है हमारा, मूलधन हो जाएगा क्या, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है कितने वर्ष में, यानी टाइम हमें कितने वर्ष में दिया गया, कितने वर्ष में 3 गुना हो रहा है, 4 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, 4 वर्ष में। अब देखिए अब इसका परसेंटेज ब्याज हम कैसे निकालेंगे। 3 गुना मतलब 3 में से 1 कम 2 और डबल 0 लगा देना, ये हमारा परसेंटेज ब्याज हो गया, परसेंटेज ब्याज। अब हमें निकालना क्या है, रेट आर, यानी दर हमें निकालना। तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे, SI परसेंट में अगर टाइम से डिवाइड कर दें, टाइम 4 है
तो हमारा क्या निकल आएगा, टाइम से डिवाइड कर देंगे हमारा रेट निकल आएगा 4 × 9 4, 4 × 5 20, ये हमारा हो जाएगा 50%। हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। रेट कितना निकल गया 50%। क्या किया गया, 3 गुना और 3 में से 1 कम 2, 2 में डबल जीरो लगा दें। फिर SI परसेंट में अगर हमें क्या निकालना, दर निकालना, तो T से डिवाइड कर देंगे तो R हमारा निकल आएगा। यही किया गया इस सवाल में। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे की ओर। क्या दिया गया है सवाल में कि का ने खा को कुछ धन साधारण ब्याज पर 60 माह के लिए उधार दिया। यदि खा ने 60 माह बाद 7/5 गुना धन वापस लौटाया तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब धन देखो, धन उसने जो लौटाया है सब मिला के कितना 7/5 गुना, 7/5 गुना ये धन हो गया। जितना भी था इतना धन हो गया। अब इसमें बोला है कितना 60 माह, समय कितना दिया है, समय दिया है 60 माह। अब 60 माह का मतलब होता क्या है, 12 से डिवाइड कर दोगे, 12 × 5 = 60, ये हमारा आ जाएगा 5 वर्ष। टाइम आ गया 5 वर्ष। 7/5 गुना का हम SI परसेंट निकालेंगे, यानी 7/5 में 1 कम, 5 के 9 5, 7 में 5 गया, 2/5 आ गया। अब क्या डबल जीरो लगाने का मतलब गुणे 100, 5 के 9 5, 5 दूनी 10, 2 दूना 4, ये हमारा हो गया 40%। 40% ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, समय दिया है, समय दिया है 5, तो हमें रेट निकालना है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 × 8 = 40, रेट हमारा आ गया कितना 8%। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जितना गुना दिया गया हो 1 कम करके 100 से मल्टीप्लाई, यही काम यहाँ पर किया गया है। ये SI परसेंट निकाल आएगा आपका। फिर उसमें क्या करना है, टाइम से डिवाइड करोगे तो रेट निकल आएगा, रेट से डिवाइड करोगे तो टाइम निकल आएगा। अब फिर आगे चलते हैं, आगे की सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। कोई धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में चौगुना हो जाएगा। फिर दिया गया कितने समय में चौगुना हो जाएगा। तो रेट दिया गया है कितना 20%, धन कितना हो रहा है 4 गुना, और समय पूछा है हमसे, समय पूछा है, समय पूछा है। तो 4 गुना का मतलब ये क्या होगा, परसेंटेज ब्याज हमारा क्या आएगा, 4 गुना 4 में से 1 कम 3, तो डबल जीरो लगा देना, ये हमारा होगा परसेंटेज ब्याज। अब परसेंटेज ब्याज में अगर हम रेट से डिवाइड करेंगे, रेट से भाग देंगे तो हमें समय मालूम हो जाएगा। 20 से डिवाइड कर देंगे, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज, परसेंटेज कट गया, 0 0 कट गया, 2 × 9 2, ये 15 हो गया। तो ये हमारा टाइम कितना निकल गया 15 वर्ष। इन्हीं 15 वर्ष में ये धन हमारा 4 गुना हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप ऐसे सवालों को आसान तरीके से ऐसे बना सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से। अब आगे हम देखते हैं क्या दिया गया है कि किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज 7 वर्ष के ब्याज से 120 रुपए कम है, तो धन ज्ञात कीजिए। देखते हैं 5% वार्षिक ब्याज दिया गया, 5% दर दिया गया है ये हमारा, और 2 समय इसमें है कौन कौन से, 4 वर्ष और 5, ये 5% है, और दिया गया है 5 वर्ष और 7 वर्ष दिया गया है, 5 वर्ष और क्या दिया गया 7 वर्ष दिया गया। अब इसका क्या दिया गया है 120 रुपए कम है। अब देखते हैं कि परसेंटेज ब्याज क्या है, ये दर हो गया, समय दर गुणे समय SI परसेंट, तो 25% माइनस 7 बचे 35%, ये क्या है यही SI परसेंट R × T 35%। इसमें कम कितना है, इसमें कम है 10%, 25 गया 10%, और संख्या में कितना कम है 120 रुपए। तो 110% की वैल्यू 120 रुपए, तो हमें मूलधन निकालना है। मूलधन हमेशा क्या होता है 100% होता है, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 120/10 गुणे 100, तो 0 0 कट गया, सॉरी 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कट गया, तो क्या आ गया 1200। कितना आ गया आंसर 1200। ये हमारा कितना आंसर आ गया, यही 1200 हमारा आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि इसमें बोला है 120 रुपये कम हो जाते हैं, और इसमें परसेंटेज देखते हैं 10% कम हो जाता है, और संख्या में देखते हैं 120 रुपये कम हो जाते हैं। तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब आगे सवाल हम देखते हैं क्या दिया गया है। दिया है किसी धन का 30% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के ब्याज और 5 वर्ष के ब्याज का योग 540। जैसे उसमें अंतर दिया था या कम दिया था, तो इसमें क्या दिया है, योग दिया गया। लेकिन दर कितना है, 3% दर है। दर हमें 30%, इसमें भी 2 वर्ष कौन कौन से हैं, एक 4 वर्ष है और एक 5 वर्ष है। 4 वर्ष और ये है हमारा 5 वर्ष। तो 4 तिहाई 12% प्लस 5 तिहाई 15%। इसमें योग दिया गया है, योग कितना है, 540 है। योग हमारा 540 है। तो 15 और 12 जोड़ेंगे कितना है, 27%। 27% की वैल्यू 540 है। तो मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन में हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% बराबर 540 बटे 27 गुणे 100। तो ये 27 ही करना, हम 27 दूनी 54, ये कितना आ जाएगा, 2 1 2 3, यानी 2000 हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल। बेसिक करते हैं हम ये सवाल तो बहुत ही लंबी जाती है और लेंदी हो जाता है। अब आगे के सवाल हम देखते हैं। लास्ट सवाल ये हमारी रहेगी, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 600 रुपये तथा 7 वर्ष में 675 रुपये हो जाती है। तो 4 वर्ष में कितना हो जाती है, 600 रुपये, और 7 वर्ष में 675 रुपये हो जाती है। तो क्या ज्ञात करना है, वह धनराशि ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसका अंतर। 7 में 4 गया, 3 वर्ष। 3 वर्ष में कितना अंतर आता है इसके धन में, तो 600 में से ये कितना आ गया, 75 आ गया। 675 में 600 गया। 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 1 वर्ष में कितना आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25 रुपये आ जाएगा। तो 4 वर्ष में से कितना आ जाएगा, 25 चौका 100। 1 वर्ष का 25 रुपये है, तो 4 वर्ष का 25 चौका 100 रुपये आ जाएगा। और 100 रुपये ये हमारा मिश्र धन है। 100 रुपये में से ये 100 माइनस कर देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। तो 600 में से हम 100 माइनस कर देते हैं, कितना आ गया, 500। हमारा यही मूलधन हो गया, यही हमारा राइट आंसर हो गया। एक तो हम इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। कैसे इससे हम निकाल सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है 1 वर्ष का 25 रुपये, 7 वर्ष का निकाल लेते हैं। तो 7 पचे 35, 5 हासिल 3, और 7 दूनी 14, ये 17 हो जाएगा। अब फिर इसमें 675 में से घटा दो, 675 में से घटाया 175, कितना आ जाएगा, 500। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो या ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टाइप के बारे में बात करेंगे, जितने भी टाइप बचे हुए हैं, और रैपिड फायर आपका सॉल्यूशन कराएंगे क्वेश्चन। धन्यवाद।